नमस्कार। आज का दिन आप सबके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। जब कोई प्रधानमंत्री या मंत्री, खास तौर पर वित्त मंत्री, ऐसे बातें करते हैं ना कि इतने लाख करोड़ रुपया इस सेक्टर में खर्चेंगे, इतने लाख करोड़ रुपया इस सेक्टर में खर्चेंगे, तो एकदम तो लगता है, शुरू शुरू में लगता है कि अब समय आ गया है कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था का कायाकल्प हो जाएगा। साल गुजर जाता है, जिस वक्त देखते हैं पीछे मुड़ के, तो जितनी दुर्दशा पिछले साल थी उससे ज्यादा दुर्दशा इस साल हो चुकी होती है। तो क्या ये सारा कुछ लफाफेबाजी है, गप्पे ही है? इतने लाख करोड़ रुपया इस सेक्टर में खर्चे। अभी कहते हैं कि मैं फिक्र नहीं बता रहा, सिंपली बात कर रहा हूं। इस साल इतने नए हॉस्पिटल खुलेंगे, सैकड़ों में नहीं है बात, हजारों में। और हकीकत यह है, जो पहले डिस्पेंसरीज या छोटे हॉस्पिटल या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स पहले खुले हुए हैं सरकारी, उनमें पूरा स्टाफ नहीं है, सफाई की व्यवस्था नहीं है। बिहार में तो ऐसे भी हॉस्पिटल है, बिहार और यूपी में आमतौर पर कोई ना कोई पत्रकार ऐसे ना फोटो दिखा देता है जिनमें मरीजों के साथ साथ कुत्ते भी घूम रहे होते हैं। शायद कुत्ता भी अपना इलाज करवाने आ गया होगा, या शायद कुत्ता अपनी किसी गर्लफ्रेंड को ढूंढता आ गया होगा। और क्या, कुतिया कुतिया, वो गलत ना समझना भाई। तो इस बार के बजट में जो निर्मला सीतारमण जी बातें कर रही हैं, इतने लाख करोड़ रुपया, पहले मान लो कि 135 लाख, 135 लिखो, फिर लाख की 5 जीरो लगाओ, और फिर करोड़ की जीरो लगाओ, तब बनेगा। खैर, पिछले 6-7 साल में जब जब से बीजेपी का राज आया है, बदला तो कुछ है नहीं भैया। बदला है तो सिर्फ ये कि अब हमें पता लग गया कि एक राजा में और एक प्रधानमंत्री में क्या फर्क होता है। राजीव गांधी प्रधानमंत्री था ना, 1988 में बाढ़ आई बहुत ज्यादा हिमाचल में, तो वह खुद दिल्ली से चल के और गारे और चीकड़ में से निकलता हुआ हमें मिलने के लिए आया। हमारे यहाँ थोड़ी 2-4 किलोमीटर दूर पड़ता है एक जगह कालूगढ़, वहां मिलने के लिए बड़े ध्यान से हमारी बातें भी सुनी। और जो मेरे साथी मेजर साहब ने लिख के दिया था ना, तो मैं जिस वक्त वो कागज दे रहे थे ना राजीव गांधी को, तो मेरे मुंह से निकल गया, वैसे ही मुंह फट सा तो मैं था ही, बोलने बालने की तमीज थी नहीं। मैंने कहा, प्रधानमंत्री जी, हमने देखा है आमतौर पर मिनिस्टरों या प्रधानमंत्रियों को दिए हुए कागज रद्दी की टोकरी में ही चले जाते हैं। वो कहने लगे कि कल पता लगेगा। अब मैं क्या कहूं, कल पता लगेगा। और अगले दिन हम हैरान रह गए जी। मेजर साहब के घर के पास जो खड्ड नदी बहती है, उसमें कई जेसीबी मशीनें आ गई, कई बुलडोजर आ गए, और काम शुरू हो गया। इसे कहते हैं कि प्रधानमंत्री, इसे कहते हैं कि प्रधानमंत्री की बात। और सरदार स्वर्ण सिंह थे, श्रीमती इंदिरा गांधी को कहते हैं कि मैडम जी, ऐसे गप्पे मारने से कुछ नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान थोड़ा सा और सुरक्षित हो जाए, तो सिक्किम को इंडिया में मिला लीजिए। तो मैडम ने उसी वक्त कहा कि तरीका खोजो, हम युद्ध नहीं चाहते पर तरीका खोजो। और उसके तरीके खोजेंगे डॉक्टर सरदार स्वर्ण सिंह और वाईवी चौहान द्वारा, और सिक्किम को हिंदुस्तान में मिला लिया गया बिना एक गोली चलवाए। और यहां 20-20 लाशें गिरवाने के बाद भी चाइना की मूछ का बाल भी, मूछ तो वो रखते ही नहीं ना, वैसे ही होते हैं बॉडी से, कुछ नहीं बिगाड़ सके चाइना का। मगर के चाइना को
राह दे दिया कि आप अरुणाचल में आके अपने गांव बसा लो। अरे यार, मिस्टर नरेंद्र मोदी और अमित शाह, अगर आप सचमुच ही बहादुर हो, अगर आपका दिल चूहे जैसा नहीं है, मैं नहीं कहता कि आपका दिल शेर जैसा हो, पर इंसान जैसा तो हो, तो ये जो आप जोर लगा रहे हो ना, एड़ी से लेकर चोटी तक, जो दिमाग पूरा खर्च कर रहे हैं कि किसानों को अकल सिखानी है, उतना ही दिमाग आप अगर चाइना पर खर्चते ना, तो ना तो हमारे अरुणाचल में नई बस्तियां बनती, ना हमारे नौजवान मारे जाते, ना उसकी हिम्मत होती कि बार बार वो इंट्रूजन करे। इंट्रूजन का मतलब है घुसपैठ करना, अंदर आ जाना। तो क्या आपका जोर सिर्फ मजलूम पर चलता है, गरीब पर चलता है? हद है कि हिंदुस्तान के वो लोग जो मोदी मोदी कहा करते थे, जिन्होंने मोदी को जिताने के लिए वोट ही नहीं दी, पैसे भी दिए, खूब जोर लगाया और मोदी को जिता दिया, सत्ता पर बैठा। ऐसे समझ लो कि एक मिट्टी के मादों को इन्होंने प्रधानमंत्री बना के सत्ता पर भेज दिया। अब वही प्रधानमंत्री अपने आप को किसी राक्षस से कम नहीं समझता, हरनाकिश समझता है। सारे किसानों को खत्म कर दो, चाहे ट्रेंच बनानी पड़े, चाहे सड़कें खोदनी पड़े, चाहे सीमेंट के बड़े बड़े कंक्रीट की दीवारें खड़ी करनी पड़े, किसानों को अकल सिखाओ। किसानों को क्या अकल सिखानी है? वो तो दिन रात, सवेरे शाम, आधी रात को भी खेतों में मिट्टी के साथ जूझता रहता है, वो ये दिक्कत सह लेंगे। पर आप वो दिक्कत कैसे सहोगे जो आने वाली है? खैर, मुझे आपका क्यों हो फिक्र? आपका फिक्र आपको हो, आपका फिक्र उनको हो जो आपसे फायदा उठाते हैं। मैंने तो आपसे एक दुआनी का भी फायदा नहीं उठाना। मेरे जैसे और लाखों लोग हैं जिनको इस बात की परवाह नहीं कि मोदी जीतता है या हारता है। इस बात की कोई परवाह नहीं है हमें कि मोदी साहब की बाहर कितनी इज्जत होती है या कितनी बेइज्जती होती है। इज्जत होगी तब भी वो उसकी है, बेइज्जती होगी तब भी वो उसकी है। हमें तो ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो डॉक्टर मनमोहन सिंह की तरह, जो कह दिया वो कर दिया। तो भाई, मैं तो सिर्फ ये पूछता हूं कि पुलिस का, अर्धसैनिक बलों का प्रयोग करते हुए किसानों को दिवाने की जो कोशिश कर रहे हो, जो आप सड़कें उधेड़ रहे हो, जो वहां पर लोहे की इतनी इतनी कीलें लगा रहे हो, जो कांटेदार तारें बिछा रहे हो, वही कांटेदार तारें, वही एम्बुश एम्बुश बोलते हैं, ऐसे करके टेढ़े टेढ़े कील गाड़ देते हैं धरती में, ताकि दुश्मन आए और उसके साथ टकराए और वो घायल हो जाए। ये एम्बुश आप वहां लगाते हैं चाइना बॉर्डर पर, अपने ही बंदों का पेट फाड़ने पर तुले हुए हो। शर्म नहीं आती? ऐसे प्रधानमंत्री को तो डूब मारना चाहिए। हाँ, मैं देख रहा था इनका ट्रैक रिकॉर्ड। काफी दिन हो गए, सुशांत राजपूत का किस्सा खत्म हो गया था, अब कोई नया किस्सा बन नहीं रहा था। तो भाई साहब ने बड़ी मुश्किल से अपने बंदों को तैयार करके लाल किले पर खालसाई निशान चलाने का काम करवाया, और अब सुशांत राजपूत का किस्सा भूल चुके हैं, और दीप संधू या जो कोई भी है उसको जितना चाहिए था वो पैसा दे चुके हैं। अब दीप संधू या और कोई होगा, इनका 5-7 नाम तो लेने पड़ेंगे ना। इतना बड़ा कांड करवाया है कि इसके ऊपर 1 लाख का इनाम, इसके ऊपर 5 लाख का इनाम, 2 लाख का इनाम, ऐसे करके अब तोता मीडिया लगातार 1 महीना तक यही माला जपता रहेगा। पकड़े नहीं गए, पकड़ने वाले हैं, खालिस्तान नहीं है, पता नहीं क्या क्या है। यह सारा कुछ है, परंतु अगर कुछ है नहीं, सरकार जी लाखों करोड़ों रुपए की बात करने से पहले यह तो देखो कि उनका क्या हुआ जिनको आप तनख्वाहें भी नहीं दे सके थे। कहा था कि VRS ले लो, BSNL के जो वफादार नौकर थे। डॉक्टरों को तनख्वाहें नहीं दी जा रही, नर्सेज रोज हड़ताल पर रहती हैं, टीचर्स रोज हड़ताल पर रहते हैं,
और अब बातें कर रहे हैं लाखों करोड़ों रुपए की। हद है। हाँ, आज के लिए इतना ही। ये सरकार की सब लिफाफेबाजी, नाटकबाजी। ना तो इनके पास पैसा है कि इतने इतने बड़े प्रोजेक्ट ये पूरे कर सके, ना ही इनकी नीयत है इसी तरह लटका के रखना है। तो लटकते रहो भाई, चॉइस आपकी थी, आप ही ने इनको जिताया था। खैर, मैं भी उन मूर्खों में से एक था जिसने एक बार मोदी को वोट डाल दी थी, परंतु वो मेरी फर्स्ट एंड लास्ट मिस्टेक थी। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे। आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी